हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दिस चैनल। आज हम बात करेंगे, यदि आपके हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई बात हुई, आपने उसको ऐसी बात बता दी जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती थी, और उस बात को अब आपको ये डर है कि मेरी वाइफ उस बात को मेरे ही अगेंस्ट में यूज़ ना कर ले, या फिर कोई गवाही ना दे दे, मेरे को ना फंसा दे। तो उन चीज़ों को पेश करने के लिए या फिर कोर्ट में गवाही देने के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता है। यानी कि उस व्यक्ति को कोर्ट में गवाही देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। सीधा-सीधा कहने का मतलब है कि यदि आपने कोई बात ऐसी बताई थी अपनी वाइफ़ को, या फिर आप वाइफ़ हो तो आपने अपने हस्बैंड को कोई बात बताई थी, और अब आपको डर है कि अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है। जब हम मैरिड थे तब मैंने उसको ऐसी कोई बात बताई थी, तो अब मुझे डर है कि वो मेरी बात को अब डिस्क्लोज़ कर सकता है, बता सकता है, मेरे अगेंस्ट में यूज़ कर सकता है किसी कार्यवाही में, किसी केस में। तो मुझे डर है। तो इस डर को दूर करने के लिए एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 जो कहता है, विवादित स्थिति के दौरान की गई संसूचनाएँ, यानी कि जब आप मैरिड थे तब आपके बीच में कोई वार्तालाप हुई थी, कोई बातचीत हुई थी, तो उन चीज़ों को ये सेक्शन सेव करता है। सेव करता है का क्या मतलब हुआ? उन बातों को किसी केसेस में आपके अगेंस्ट में कोर्ट में बताने के लिए ये सेक्शन रोक देता है कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। समझते हैं स्टार्टिंग से। जब आप किसी व्यक्ति के साथ मैरिड हो या फिर रह चुके हो, अभी मैरिड हो तो ठीक है, अगर आप अब डाइवोर्स भी हो चुका है तब भी ठीक है, लेकिन जब आपने उसे कोई बात बताई थी जिसका अब आपको डर है, मान लीजिए कि अब कोई वो बात ना बता दे, तो जब आपने उसको ऐसी बात बताई थी तब आप मैरिड होना चाहिए, ठीक है। जब आपने कोई बात बताई थी तब आप मैरिड थे, ठीक है, साथ में रहते थे, तो आपने कोई भरोसे के तौर पर उसको एक कोई इम्पोर्टेंट बात है आपने उसको बता दिया। अब क्या हुआ कि किसी केसेस में ऐसे व्यक्ति को जिसने आप जिस जिस व्यक्ति मतलब जो कोई वाइफ है उसको आपने बताया था, तो ऐसे व्यक्ति को ऐसी कोई बात बताने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यानी कि उसको आप ज़बरदस्ती नहीं कहोगे कि कोई एविडेंस पेश करो या फिर गवाही दो। किसी केसेस में तुम उसे बुला भी नहीं सकते, सीधा कहा गया है सेक्शन में। और ना ही यदि वो महिला या फिर कोई पुरुष भी हो सकता है, ऐसी बात को बताना भी खुद चाहे, खुद अपनी मर्ज़ी से भी चाहता है कि मैं बताना चाहता हूँ, तब भी उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। भाई दोनों तरफ से मना किया जाता है, मना किया गया है। यदि कोर्ट खुद अपनी तरफ से बुलाना चाहे तो नहीं बुला सकता, बेबस भी नहीं कर सकते तुम, ठीक है। और यदि सामने वाला बताना भी चाहे, यदि वाइफ बताना भी चाह रही है, तब भी उसे अलाउ नहीं किया जाएगा। कोर्ट मना कर देगा, नहीं ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, इसको आप डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते, क्लियरली मना किया है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जिस व्यक्ति ने ऐसी बात बताई थी, यानी कि आपके हस्बैंड ने ऐसी बात बताई थी, वो खुद ही अलाउ कर दे कि चलिए मैं आपको अलाउ करता हूँ, आप ऐसी बात बता दीजिए, तो उस कंडीशन में ये सेक्शन एकदम से ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए, मतलब है कि उस जो प्रिविलेज दिया गया था वो एक ख़त्म हो जाता है। तो आप बता सकते हो, जब भाई जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम होना चाहिए उसे ही प्रॉब्लम नहीं है तो हम क्यों रोकें। तो सीधे सीधे कहने का मतलब ये है। और दो कंडीशन और बता देते हैं कि वो अलाउ कर दे हस्बैंड, अगर बाई चांस हस्बैंड नहीं है तो उसके विधिक प्रतिनिधि वो भी ऐसा अलाउ कर सकते हैं। हस्बैंड मर गया है तो उसके बिहाफ पे उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं घर वाले, वो भी आपको अलाउ कर सकते हैं कि ठीक है बताने दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस कंडीशन में भी बताया जा सकता है। लेकिन सेकंड एक और है कि ऐसी बात, मतलब कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन का फ़ायदा किस केसेस में नहीं मिलेगा। यदि भाई हस्बैंड वाइफ आपस में ही लड़ पड़े, दोनों आपस में ही लड़ जाएं, तो उस कंडीशन में काहे का प्रिविलेज भाई, तो उस कंडीशन में कोई प्रिविलेज नहीं रहेगा, आपको ऐसा सेक्शन का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये था सेक्शन 122 इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आपको समझ में आए, आपको किसी बात का डर है कि आपने कोई बात बता दी है अपने हस्बैंड को, या अगर ये आप हस्बैंड हैं तो आपने अपनी किसी वाइफ को ऐसी कोई बात बताई थी, लेकिन आपको अब डर लग रहा है कि वो अब हमारा डाइवोर्स हो गया, लेकिन वो कोई उस बात को डिस्क्लोज़ ना कर दे, बता ना दे किसी को, मेरे को फंसा ना दे, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सेक्शन आपको बचा सकता है, ठीक है।
तो कुछ सेक्शंस हैं एविडेंस में जो आपको सेव कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ऐसी ही कोई वीडियो को देखना चाहते हो तो, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।